हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका। अपना चैनल मैथ्स विद ढाका सर पे अपन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को 3 क्लासें पढ़ा दी, जिसमें अपन ने थ्योरी भी पढ़ी, किस तरीके से अपन सीआई निकालते हैं, कैसे नहीं। देखो बच्चों, अपन ने ये भी देखा था कि चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड होता है, संयोजित होता है, यानी ब्याज है वो मूलधन में जुड़ता जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। या तो हर एक साल से जोड़ सकता है, 6 महीने से ब्याज जोड़ देगा, 3, 5, 8 महीने, ऐसे कुछ। तो आज की क्लास में अपन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जहां पर जो सीआई है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम के बाद संयोजित होता है, यानी कि प्रिंसिपल में कंपाउंड। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है अपने पास। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 16,000 at the rate of 20% per annum for 9 months if the interest is compound and quarterly। आपको बस इस ध्यान पे ध्यान देना। देखो करना क्या है, क्वेश्चन में आप मुझे बताइए रेट कितनी दे रखी है आपको। आप कहोगे सर 20%। टाइम तो आप कहोगे सर 9 महीने, लेकिन आप इसको ईयर में बदल लेना बच्चों, 3/4 ईयर है। अब अपने को चलना है इस कंडीशन पे, क्वार्टरली मतलब एक साल का क्वार्टर, आधे का आधा, 3 महीने की बात कर रहा है, त्रैमासिक। तो जो भी कंडीशन है आप उसको पहले 12 से भाग दिया करें, तो आप कहोगे सर 1/4 आ गया। अब आपके पास नई रेट और नया टाइम आ जाएगा इस वैल्यू से। रेट को तो आप 1/4 से गुना करो, तो आप इसको जब 1/4 से गुना करोगे तो बच्चों 5% बन जाएगी। और टाइम को इससे भाग देना है, मतलब 4/1 से गुना करना है, तो टाइम बन जाएगा अपना 3 साल। अब आपको ये रेट और ये टाइम यूज कर। अब बताओ बच्चों मुझे, 5% को क्या मैं भिन्न में 1/20 कह सकता हूं? जो भी अपना क्या है प्रिंसिपल, कितना है बच्चों? 16,000। 16,000 का 5% निकाल लो तो क्या 800 रुपए। 800 का फिर आप कितना 5% निकालो, 1/20, यानी कि बच्चों 40 रुपए। और 40 का फिर से 5% निकाल लो, यानी कि 2 रुपए। 3 साल का टाइम है, तो मैंने बताया था 3 बार करते हैं अपन ऐसा। और अब गुना कर दो 3, 3, 1 से। 3 साल के लिए एक वैल्यू पड़ी थी ना अपन, तो 8 को 3 से गुना करोगे 2400 रुपए ये आ गए। 4 को 3 से करो 12, 120 रुपए ये आ गए। और 2 ये जोड़ दीजिए, सीआई आ जाता है 2, 2, 5, 2, 2522 रुपए। ठीक है। मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था, वो अगर आपको याद होता तो आप एक स्टेप में निकाल देते। 5% की रेट 3 साल के लिए मैंने आपको याद करवाई थी बच्चों टेबल में। आप प्रिंसिपल का यानी कि 16,000 का 15.7625% निकालना, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो इफेक्टिव रेट से भी अपन कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका आपके सामने स्क्रीन पे है। पढ़ो बच्चों क्वेश्चन को। इस बार इसने क्या कहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,60,000 रुपए एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। सबसे पहले तो देखो दर कितनी दे रखी है, 10%। और टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 2 साल। अगर ये कहता कि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो अपन यही यूज करते, लेकिन क्या क्वेश्चन में कहा गया सेमी एनुअली, अर्धवार्षिक, यानी 6 महीने से संयोजित हो रहा है। तो सबसे पहले आपको 6 को 12 से भाग देकर सोल्व कर लेना है, 1/2। रेट को तो गुना कर दो, तो आप कहोगे सर नई रेट बन जाएगी 5%। और टाइम को इससे भाग दे देना है, 2 के बट्टा में 1/2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 साल। अब देखो 5% का भिन्न होता है 1/20। पहले मैं 1,60,000 का 5% निकाल रहा हूं, तो आप कहोगे सर 8,000। 8,000 का फिर से आप 1/20 निकालोगे तो आ जाएगा बच्चों 400। 400 का फिर से आप 1/20 निकालोगे तो आ जाएगा 20। और 20 का फिर से 1/20 निकालोगे तो 1। 4 साल का टाइम है, इसलिए मैंने 4 बार किया। और 4 साल के लिए अपन ने वैल्यू पढ़ी थी बच्चों 4, 6, 4, 1। तो देखो 32,000 तो यहां से आ गया, 2400 यहां से आ गया, 80 रुपए यहां से आ गया, और 1 रुपया यहां से आ गया। 1, 8, 4, 4, 1,
ये अपना आंसर है, लेकिन आपने देखा कि किसी भी ऑप्शन में ये नहीं है, तो गलती से ऑप्शन गलत लिखे गए बच्चों। सी ऑप्शन को काट के आप 34481 कर लेना, ठीक है ना, ये अपना आंसर। अब देखो मैंने आप लोगों को टेबल में ये वैल्यू भी लिखाई थी बच्चों, 5% की रेट को 4 साल के लिए मैंने लिखा था 21.550625, याद है ना, आप टेबल देखना जो अपन ने इफेक्टिव रेट की पढ़ी थी। आप 1,60,000 का डायरेक्ट इतना परसेंट निकाल देना तो भी आपका आंसर यही आएगा, आप ऐसे कर सकते थे। क्लियर? तो पहली अपन ने ली थी क्वार्टरली कंडीशन, अब ली है सेमी एनुअली यानी कि अर्धवार्षिक। अगला क्वेश्चन देखो, उसमें नई कंडीशन लेते हैं अपन, जो आपको 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, What is the compound interest on sum of Rs 37,500 for 1/3 years at the rate of 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly? ये क्वेश्चन। तो देखो आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रही है बच्चों 12%, और टाइम दे रखा है 1 से 1/3 को मैं और सोल्व करूंगा तो क्या 4/3। लेकिन इस बार अपन ने देखा कि कंडीशन क्या है, 8 महीने से ब्याज संयोजित हो रहा है, तो 8 को पहले आप भाग दो बच्चों 12 से, 2/3, ये एक भिन्न बन गया। आप इसको 2/3 से गुना करो तो 8% आ जाएगा बच्चों, लेकिन इसको गुना करना है आपको 3/2 से, तो 2 साल आ जाएगा। इसका उल्टा करके गुना कर। अब देखो 8% का भिन्न बता दो मुझे, तो आप कहोगे सर 8% का भिन्न हो जाता है 2/25। कितना हो जाता है? 2/25। तो देखो बच्चों, जो भी आपका प्रिंसिपल है 37,500, पहले उसका 2/25 निकाल लो, 25 से ये कटेगा एक बार 5, 1500 का डबल कर दो 3,000 रुपए। 3,000 का फिर से 2/25 निकालो, 25 से काटोगे एक बार 5, 120, 120 का डबल करो 240। अब 2 साल का टाइम है इसलिए मैंने 2 ही बार किया, और 2 साल के लिए जो संख्या थी वो 2 और 1 थी, तो ये तो बन जाएगा कितना 6,000, और ये बन जाएगा 240, जोड़ दो 6,240, जो अपना ऑप्शन कौन सा है। तो इस तरीके से आपको कंडीशन मिल सकती है। देखो बच्चों, ये 8 मंथ्स और 5 मंथ्स वाले नए क्वेश्चन आए हैं, ये मैं आपको 1-2 और करवाता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए क्या है, इस बार प्रिंसिपल नहीं पता, एक्स है, अमाउंट दे रखा है बच्चों 12,777.60, टाइम दे रखा है 2 साल, रेट दे रखी है 15%। देखो रेट लो क्वेश्चन से, तो आप कहोगे सर 15%, टाइम कितना है बच्चों 2 साल। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर वापस से ये कह रहा है क्या कि जो 8 महीने हैं उससे वो ब्याज संयोजित हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, तो मैंने क्या कहा 8 को आप 12 से भाग दो तो बच्चों आएगा 2/3। रेट को 2/3 से गुना करोगे तो 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10%। टाइम को 3/2 से गुना करोगे तो 3 साल। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इस बार प्रिंसिपल नहीं पता, तो इसका फ्रैक्शन देखो 1/10। तो मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल एक्स वक्स वगैरह हो तो माना करो, इसका क्यूब मान लो। अगर 3 साल का टाइम है तो हर का क्यूब, 2 साल का टाइम है तो इसका स्क्वायर, और 4 साल का टाइम है तो 10 की पावर 4, यही करते हैं ना। तो एक बार प्रिंसिपल मैंने मान लिया कि 10 का क्यूब 1000 रुपये है। अगर 1000 रुपये प्रिंसिपल होता तो देखो पहले इसका आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों 100, 100 का फिर से 10% निकालोगे तो 10, और 10 का फिर से 10% निकालोगे तो 1, 3, 3, 1, तो 330 बच्चों 1, 331 रुपये क्या आ जाएगा ब्याज। लेकिन मुझे क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है तो 1000 प्लस 331, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1331। अब मैं ये कह रहा हूं कि 1331 की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो आप कहोगे सर 12,777
1360, ये 1331 यूनिट की वैल्यू है। तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू ये, और मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो आप 1000 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको सोल्व करने पे अपना आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से ये डेसिमल हट जाएगा, इससे ये काटेंगे तो यानी डिजिट 96 बार कटेगा, लेकिन आगे 0 भी है और ये 10, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9600। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे बच्चों, देखो 10% की रेट है, 3 साल का टाइम, तो इफेक्टिव रेट मैंने आपको सीआई में बताई थी 33.1%, तो ब्याज मिलेगा 33.1% ब्याज मिलेगा, लेकिन अमाउंट है वो बढ़कर 133.1% हो जाएगा। तो आप x का 133.1% निकाल के बराबर ये रख देना, सोल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी। वो है इफेक्टिव रेट वाला तरीका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है अपना 5th क्वेश्चन। आज अपन बस इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ये है बच्चों, इस बार वापस से 8 मंथ दे रखा है कंपाउंड करने का। तो देखो कैसे करें, मैंने आपको बताया बच्चों रेट और टाइम दोनों को कन्वर्ट करना। 12% रेट है, टाइम कितना दे रखा है 2 साल, लेकिन कंडीशन दे रखी है 8 महीने से कंपाउंड हो रहा है। तो 8 को सबसे पहले किससे भाग देंगे 12 से, 2/3। रेट को 2/3 से गुना करोगे तो 8% बन जाएगी, और टाइम को 3/2 से गुना करोगे तो 3 साल बन जाएगा। अब वही करना है, पहले आप 31,250 का 8% निकालोगे। 8% का भिन्न होता है बच्चों 2/25। कितना होता है 2/25। तो देखो 25 से आप इसे काटोगे तो एक बार, 25 दूनी 50, 12 बचा, 1250 का डबल कर दो तो बन जाएगा 2500 रुपये। 2500 का फिर से आप 8% निकालोगे तो 200 आएगा, और 200 का फिर से आप 8% निकालोगे तो 16 आ जाएगा। 3 साल के लिए था तो 3 बार किया अपन ने और गुना कर दिया, तो ये देखो 7500 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा बच्चों 600, और यहाँ से आ जाएगा 16, जोड़ दो 6 1 1 8 8 1 1 6, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, देखो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ Rs 7200 for 2/5 years at 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। देखो इस बार ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी 12 महीने से 12/12 क्या 1 आएगी क्या, रेट को 1 से गुना करोगे और टाइम को 1 से, यानी ये चेंज नहीं होंगे। रेट 20 की 20 ही रहेगी बच्चों इस बार, क्योंकि ईयरली कंपाउंड कर रहा है, और टाइम ये का यही रहेगा। लेकिन आपने देखा कि ये टाइम कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है तो मैंने आपको बताया था आपको ट्री मेथड से करना पड़ेगा बच्चों। देखो 7200 रुपये है ना, तो एक बार मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन इसके बाद पूरा टाइम देखें तो 3 साल आता है। 3 साल के लिए करेंगे, पहला साल, दूसरा और तीसरा, बताया था ना। इसका 20% यानी 1/5, तो 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 1440 आ जाएगा। अगले साल इसका तो 1/5 मिलेगा ही मिलेगा, 1440 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी 20% यानी 1/5 मिलेगा। इसका 1/5 हो जाएगा बच्चों 288। ऐसे तीसरे साल के लिए भी 1440, इसका 20%, इसका भी 20% मिलेगा, इसका भी 20% मिलेगा, लेकिन इसका भी 20% मिलेगा। तो इसका देखो 20% यानी 1/5 निकाल रहा हूं मैं, 5 बार भाग जाएगा 25, 3 38, 7 5 35, ये मिलेगा। जोड़ दिया मैंने 0.6, 8 16 और 23, 2 हासिल, 8 16 24 और 3 27, 2 हासिल, 4 4 8 और 2 10, 1 हासिल, ये लो। अब देखो पहली साल का ब्याज अपने को मिलेगा ही मिलेगा 1440, दूसरी साल का भी 1440 प्लस 288 ये भी मिलेगा,
लेकिन तीसरे साल का पूरा नहीं लेना है, इसका कितना लेना है 2/5 ही लेना है। तो इसको 2/5 से गुना करो। मैंने क्या कर दिया, आसान करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया ताकि नीचे 10 आ जाए। जैसे ही नीचे 10 आएगा ये डेसिमल यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। अब 4 से गुना कर रहा हूँ मैं, तो देखो बच्चों 6 गुना 4 24 हासिल 2, 12 और 2 14 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 और लास्ट में 4 गुना 2 8। जोड़ दो बच्चों 0.44, 8 8 16 और 1 17 हासिल 1, 8 8 16, 16 और 3 19 9 हासिल 1, 8 8 16 2 18 और 1 19 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 3997 पॉइंट समथिंग। और इसने कहा है कि नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो अपना डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ईयरली कंडीशन थी, तो आपको रेट और टाइम में कोई फर्क नहीं मिलेगा, वही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके और फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन। प्रिंसिपल दे रखा है 8100, रेट दे रखी है बच्चों अपने को 8% इस क्वेश्चन में, और टाइम दे रखा है 1 सही 1/4 को सोल्व किया मैंने 5/7। लेकिन इस बार ये कह रहा है कि 5 महीने से ब्याज को संयोजित करना है, कंपाउंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी कंडीशन है उसको पहले 12 से भाग दो, तो ये 5/12 ही रह जाएगा। रेट को 5/12 से गुना करोगे तो 10/3%, और इसको उल्टा करना है 12/5 से गुना करना है तो 3 साल। अब चलते हैं 8100 रुपए का मैं 10/3% निकालूंगा। 10/3% का फ्रैक्शन आ जाएगा बच्चों 1/30। इसका 1/30 हो जाएगा बच्चों 27 270 रुपये हो जाएगा। 270 का फिर से 10/3% निकालूंगा, यानी 1/30 9 रुपये आ जाएगा। और 9 का फिर से 1/30 निकालोगे तो 0.3 आ जाएगा। 3 बार किया क्योंकि टाइम 3 साल था। अब गुना कर देंगे अपनी वैल्यू से, 3 गुना 3 गुना 1। तो देखो बच्चों ये तो 81 यानी कि 810, यहाँ से 27 रुपये आ जाएगा और यहाँ से 0.3 आ ही जाएगा, तो 0.3738 837 पॉइंट समथिंग है, तो अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने देखा कि सीआई के केस में बच्चों अपने को अलग अलग कंडीशन दे सकता है। ब्याज 5 महीने से संयोजित, 8 महीने से, 6 महीने से, 3 से, 9 से, 14 से, कुछ भी करो। पहले एक फ्रैक्शन बना लिया करो 12 से भाग देकर उस कंडीशन को, रेट को गुना कर दिया करो और टाइम को उससे भाग दे दिया करो, और जो नई रेट और नया टाइम आता है वो यूज कर लेना है। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ओके गाइस, बाय।